कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर इतनी देर तक सोते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा नाम है रघु। मेरे पिताजी मुझे रोज ऐसे ही उठाते हैं। चलो हैरी पॉटर। 99 में लाखों की संख्या में जो इंजीनियर्स पास हुए थे उनमें से मैं भी एक हूँ। पहले दिन तो मैं अपने कॉलेज के बाहर खड़ा होकर सोच रहा था कि मैं भी इंजीनियर बनूंगा। मैंने भी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कॉलेज बंक करना सब किया, लेकिन वो गलतियां मैंने फाइनल ईयर में सुधार ली। मुझे लगा था कि मैं इंजीनियर बन गया, लेकिन मुझ जैसे तो हजारों थे। उनमें से कई अपने बाप की जगह पर लग रहे थे, तो कई अपने बाप दादा का बिजनेस संभाल रहे थे, और बचे हुए लोगों में से मैं एक हूँ जिसके पास कोई काम नहीं है। क्या कर सकता हूँ? कामचोर, 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 कामचोर। तेरे भाई की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, जाकर उसे ऑफिस छोड़ गया। मैं उससे 3 साल बड़ा हूँ और उसे ऑफिस में छोड़ने के लिए मुझे नींद से उठाया। तेरा छोटा भाई है, छोड़ कर आ। इसे उसे छोड़कर आने में क्या प्रॉब्लम है? इंजीनियरिंग खत्म करके 4 साल से घर में बैठा है, किसी भी काम का नहीं है, और ऊपर से डायलॉग मारता है इस शहर की सारी बिल्डिंग्स मैं ही बनाऊंगा, सपने वही देखो जो पूरे हो। सुबह सुबह तो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है बार बार कहेंगे तो और क्या हो सकता है? ऐसी शक्ल लेकर जाएगा तो कौन जॉब देगा? शेव करके जाना चाहिए, अच्छे से तैयार होकर जाना चाहिए ना बेटा। मेरी माँ को लगता है कि मैं शेव करूंगा तो जॉब मिलेगी। भैया मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, प्लीज चलिए ना। ये हैं मेरे छोटे भाई साहब, मुझसे लंबे और दिखने में मुझसे भी अच्छे। और ये देखो, ये मेरी बाइक है। 7th स्टैंडर्ड में मैंने फर्स्ट रैंक लाया था, इसलिए मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी। ए, हाँ इधर आ। तुझे ड्रॉप किया ना, चल 20 रुपए निकल। वैसे मैं तेरे से पैसे नहीं लेता, लेकिन ये तुझे ड्रॉप करने का टैक्सी का भाड़ा है। चल जा। मेरा नाम है रघुवरन और मैं ग्रेजुएट बेरोजगार हूँ। अच्छा सुनो, बाजू के घर में कौन रहने आए? गोकुल डॉक्टर लोग तो अच्छे लग रहे हैं मुझे। उनकी बेटी सिनेमा की हीरोइन की तरह लगती है। आज दोपहर हथौड़ा लेने आई थी। घर आई थी? मैं तो दिन भर घर में ही था, मैंने उसे नहीं देखा। तू तो दिन भर घर में रहता है, यही तेरी प्रॉब्लम है। जो किसी काम का नहीं होता तो उसे हमेशा अकड़ कर रहना चाहिए। ये मेरे घर में हर बार होता है। ये सिगरेट का पैकेट मैं हर बार छुपा ही नहीं पाता। भैया लैपटॉप दो ना, मुझे ऑफिस का काम करना है, प्लीज लैपटॉप दो ना। चुप रहे। जब देखो फेसबुक पे लगे रहते हो। आप जैसे बेरोजगारों का ग्रुप है ना ये, अपने आप को वीआईपी बुलाते हो। 60 लोग भी नहीं है। अच्छा, लैपटॉप यूज कर रहा हूँ इसलिए इतना सुना रहा है? ले तेरा लैपटॉप फाड़ में जा। बगल वाली लड़की का दर्शन होना तो सच में मुश्किल टास्क है। अब जब वो दिखती ही सिनेमा की हीरोइन की तरह है तो जाहिर सी बात है कि मैं उसे देखने के लिए मजबूर नहीं। हैरी पॉटर गो गो। आपके पास जॉब ना हो तो पाला हुआ कुत्ता भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। कौन हो तुम? आंटी, मैं आपके बाजू के घर में रहता हूँ। बॉल आपके यहाँ आ गई इसलिए। आ जाओ बेटा, ले जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? जी रघु। कहाँ काम करते हो? वो देवरानी सीरियल शुरू हो गई है, मैं बॉल लेने बाद में आता हूँ। तुम भी देखते हो क्या ये सीरियल? कितनी कमीनी सास है ये, ना? मुझे भी ये सास बिल्कुल पसंद नहीं है आंटी। अगर कोई मेरी बेटी को ऐसे तकलीफ देगा मैं तो वापस ही बुला लूंगी उसे। आंटी, आपकी बेटी भी है? शालिनी। ओह, अच्छा, वो स्कूल गई है क्या? क्या स्कूल? नहीं, वो तो 25 साल की है। ओह, तो वो सोई है क्या? वो तो काम पर गई है। उसके पापा तो अभी से चलते हैं। वो उनसे ज्यादा जो कमाती है। उसकी 50,000 तो सैलरी होगी ना? 50,000? हाँ। उसके पापा ही महीने का 1 लाख कमाते हैं और ये महीने का 2 लाख। एक तो बेरोजगार लड़कियां भी मेरी तरफ देखती नहीं है और ये तो हैसियत से बाहर की निकली। तुम इस घर में क्या कर रहे थे? पिताजी, ये बॉल इनके घर में गिरा था। तुम 16 साल के थे तब से मैं तुम्हें इस घर से आते हुए देख रहा हूँ। उस वक्त भी तूने यही कहा था, लेकिन तब तुम 10 बच्चों के साथ खेल रहे थे और अभी अकेले खेल रहे हो क्योंकि वो सब जॉब कर रहे हैं।
इस घर में 3 फैमिलीज रह चुकी है और 5 बार पेंट किया गया है, लेकिन तुम अभी तक वैसे के वैसे हो। जा घर जा, हो सके तो थोड़ा घर का ही काम कर ले। वो लड़की मुझे कैसे नापेगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छी तरह से कोशिश करनी होगी। अब जो सिनेमा स्टार की तरह दिखती है उस लड़की को तो मैं देखना चाहूंगा ही। मुझे लगा था कि ये पढ़ाई करके बिल्डिंग बनाएगा, लेकिन पता नहीं क्या कर रहा है। तुम्हें तो सिर्फ उसे डांटने के लिए मौका ही चाहिए। और ये हैरी पॉटर भी पीछे पीछे घूमता रहता है, दोनों को कुछ काम नहीं है। आमतौर पे मैं इतना इनडिसेंट तो नहीं हूँ, मतलब ठीक ठाक हूँ, थोड़ी सी डिसेंसी होती है। ए हैरी पॉटर, हैरी पॉटर, खाना खिलाना था, ये कुत्ता कहाँ चला गया? ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? डैडी ढूंढ रहे हैं ना? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये क्या है? कुछ नहीं माँ। मुझे दे। क्या है ये? अरे माँ, मैंने कहा था ना नए प्रोजेक्ट के बारे में, इंजीनियरिंग के लिए, बस वही है। ये काम कैसे करता है? ये टेलीस्कोप है माँ, इससे दूर की चीजें नजदीक दिखाई देती हैं। अरे माँ, मुझे नहीं, ऊपर देखो, चांद और तारे दिखेंगे तुम्हें। हाँ बेटा, ये चांद कितना नजदीक लग रहा है। माँ, हाथ नीचे करो, छू नहीं सकती। ए रघु, ये तूने बनाया क्या? तू तो बहुत टैलेंटेड है, तो जॉब क्यों नहीं मिल रही है? आजकल सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता माँ। ऐसी बात नहीं है बेटा, टैलेंट बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है। अच्छा माँ, तुमने टाइटैनिक मूवी देखी है? हाँ, वही ना जिसमें शिप टूट जाती है और सारे लोग मर जाते हैं। हाँ हाँ वही। उसमें जो हीरो है वो हीरोइन के साथ बैठकर आकाश में तारे देखता है, और मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर तारे देख रहा हूँ। अरे बदमाश, तू किसी से प्यार व्यार करता है क्या? मुझसे कौन प्यार करेगा माँ? क्यों, तुझमें क्या कमी है? तू बुद्धिमान है, हैंडसम है। लेकिन बेरोजगार हूँ ना। आजकल की लड़कियों को मिनिमम सिक्योरिटी तो चाहिए होती है ना। माँ, कल मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है माँ, और सारे दोस्तों को 2-2 हजार रुपए लाने हैं माँ। प्लीज मुझे पैसे दिलवा दो ना। ठीक है, तेरे भाई से पूछती हूँ। उससे अच्छा तो मैं भीख मांग लूंगा, या तो तुम पापा से लेकर दो, नहीं तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, लेकिन उससे मैं 1 पैसा नहीं लूंगा। ठीक है, देखती हूँ ना। ए रघु, ये ले 200 रुपए ले। क्या माँ, 2000 रुपए मांग रहे हो तो तुम 200 रुपए दे रही देख, हो? तू 200 रुपए में एडजस्ट कर ले, तेरे डैडी से मैं और नहीं निकाल पाई। हाँ, आ रही हूँ जी। माँ प्लीज माँ, एटलीस्ट 1000 तो दिलवा दो। और लिए तो मैं फंस जाऊंगी। अरे जल्दी क्यों आओ ना। चिल्ला रहे हैं? आ रही हूँ। माँ प्लीज ये माँ, रख लेना। माँ माँ। अच्छा, कार्तिक ने कार ले ली? अचानक कैसे आना हुआ? मुझे लगा कि तुम दोस्त की कार लाए हो। आप ट्राई करिए ना पापा। हाँ? लेकिन मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। मैं चलाता हूँ, 1 राउंड मार के आते हैं। हाँ ठीक है बेटा। ये ब्राउन तो मेरा फेवरेट कलर है। क्यों बेटा, तूने मुझे बताया नहीं? बैठ जाओ माँ। भैया, आप हमारे साथ नहीं चलेंगे क्या? नहीं, आप लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। हाँ ठीक है बहुत भैया। बिजी जो है। वैसे गाड़ी माइलेज कितना देती है? उस दिन मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई थी तो बात नहीं कर पाई। आई एम अनीता। मेरे पापा ने तुम्हारे बारे में पता किया और मेरे पापा भी इसी लाइन में ही हैं। तुम इफ़ यू ओके, तुम पापा को कल मिल सकते हो। ही वांट्स टू ऑफर यू अ जॉब। नहीं चाहिए प्लीज। प्लीज़ एक बार। नहीं, मैं खुद जॉब ढूंढूंगा। मेरे लिए भी नहीं कर सकते? मिस्टर सुंदरम, जरा अंदर आइए। गुड मॉर्निंग सर। मैंने स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट के डिटेल्स मांगे थे। कल मैंने आपके टेबल पर ही रखा था सर। 10 साल इस ऑफिस में काम करने के बाद फाइनली मुझे अपना प्रोजेक्ट मिल ही गया। मिस्टर रघु को बुलाइए। उसे क्यों बुला रहे हैं? ओह, लगता है उसे मेरा असिस्टेंट बनाएंगे। 1 सेकेंड सर।
सुनो पुष्पा, बोलिए जी। शाम को स्वीट बनाना, ठीक है? मैं तुमको एक हैप्पी न्यूज सुनाऊंगा। तो बस मैंने Good morning. गुड मॉर्निंग। रघु, चेयरमैन सर बुला रहे हैं, आओ। सर क्या बात है? एक स्लम प्रोजेक्ट है, उसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होंगे। वो किसे मिलने वाला है पता है? हाँ, इसी विषय में बात करनी सर है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो ऑफिस के किसी सीनियर को मिलेगा और सीनियर तो आप ही हैं। सर कांग्रेट सर, आपने मुझे बताया नहीं लेकिन। अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, क्या कर रहे हो तुम? सर लेकिन मुझे क्यों बुलाया? नहीं समझे? सर आपका असिस्टेंट बनने। स्मार्ट बॉय। सर अगर उन्होंने मुझे आपका असिस्टेंट रखने बोला तो आप मना मत करना सर प्लीज। डोंट वरी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम ही मेरे असिस्टेंट होगे। गवर्नमेंट ने स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। हमें 1 हफ्ते में टेंडर देना है। जिसका भी बजट कम होगा प्रोजेक्ट उसे मिलेगा। हमें इससे पैसे नहीं कमाने हैं, ये हम अपनी रेपुटेशन के लिए कर रहे हैं। इस फाइल में सारी डिटेल्स हैं, इसे देखकर बजट बना देना। सर ये आप मुझे क्यों दे रहे ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है तो तुम्हें ही दूंगा ना। हैं? सर मैं यहाँ 6 महीने से काम कर रहा हूँ तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे संभाल सकता 6 महीने काफी होते हैं पोटेंशियल जानने के लिए। मैं यहाँ 10 सालों से काम कर रहा हूँ, मेरे पोटेंशियल के बारे में नहीं पता चला। हूँ? समझ में नहीं आ रहा है कि आपका शुक्रिया अदा कैसे अदा करूँ सर। उस सब की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये काम कर दो, ठीक है? Thank you, sir. मिस्टर सुंदरम, हाँ? तुम इस प्रोजेक्ट में रघु को असिस्ट करोगे, ठीक है? ओके सर। मिस्टर रघु, कांग्रेट्स। सर थैंक यू सर। जब हम इस प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे तो तुम्हें भी लगा था ना कि ये मुझे मिलेगा? सर सॉरी सर, मुझे पता सॉरी नहीं था वॉरी कि- छोड़ो, तुम्हें लगा था कि नहीं बताओ? जी हाँ सर। मतलब मैंने जो सोचा था वो गलत नहीं था, नहीं सर, किस लिए? बस क्लैरिटी के लिए पूछ रहा था। अब साइड देखने चले क्या? हाँ ओके सर, देखते हैं। चलो। ओके सर। हेलो। सुनिए जी, आप शीरा में काजू पसंद करोगे या बादाम? जहर पसंद करूंगा। सुनिए जी, आप इतना उदास क्यों लग रहे हो? पहले आपने अरे सुनो स्वीट मानी, बनाने के लिए कहा था इसे और तुम ही अब रखो। आप कह रहे हैं कि आपको क्या हो गया जी? हेलो हेलो जी, हेलो। रखने को कहा चले गए। हाय रघुवरन, Hi. कॉन्ग्रेट्स। पापा ने तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में बताया ना? ओह, तो ये फैमिली का मामला है। वैसे थैंक यू सो मच अगेन, ये सब तुम्हारी वजह से। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मीटिंग के लिए जा रहे हो? साइट पे जा रहा हूँ, बजट बनाने से पहले एक बार साइट तो देख लूँ इसलिए। साइट का? हाँ। मैं भी आती हूँ। साइड पर जाने के लिए हमेशा रेडी ही रहती है। श्योर। तुम कभी भी अपना दुपट्टा बाहर ही छोड़ देती हो। यू नो आई कीप डूइंग इट। आ जाओ, यहीं बैठ नहीं जाओ। कोई बात नहीं, मैं उस तरफ से आता हूँ। उसकी गोद में ही बैठ जाना। अरे बाप रे, कितनी बड़ी जगह है ये। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगा? पापा का चॉइस कभी गलत नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ तुम पक्का कर और लोगे। मैं कहता हूँ ये नहीं कर पाएगा। मेरी माँ भी ऐसी ही थी, हमेशा हर बात के लिए मुझे प्रोत्साहित करती रहती अपनी थी। माँ की बात करके पटा रहा है। क्या देख रहे हो? ये सब तमिलनाडु के बड़े बड़े बिल्डर्स हैं। इस टेंडर के लिए बहुत कंपटीशन है। क्यों सर? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ना, 100-200 करोड़ तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। सर इतने कंपटीशन में ये टेंडर हमें कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर बिमल, मैडम, तुम बस बजट कम देना, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। तुम बस मन लगा के काम करो। डेफिनेटली ये टेंडर हम ही को मिलेगा। कोई भी हमसे ऐसा टेंडर छीन ही नहीं सकता सर। गवर्नमेंट का कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट रहेगा वो टेंडर हम ही को मिलता है सर। आपके पापा जानते हैं ये बात। आपको ये कंपनी टेक ओवर किए हुए सिर्फ 1 ही साल हुआ है। टेंडर किसी और को दे दिया है, आप लोग ऑफिस में इंक्वायरी कर लीजिए। क्या हुआ? तुमने सुना ना, टेंडर हमारे हाथ से चला गया। सर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे एक आदमी है, पता नहीं क्या हो गया सर। मैं अभी उसे कॉल लगाता हूँ। हेलो, क्या यार ये टेंडर इस साल हमें क्यों नहीं मिला? सर, मैंने बहुत कोशिश की सर, लेकिन वो ऑफिसर नहीं मान रहा है। वो मेरे बाजू में ही है सर। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ प्लीज सर। सर हेलो सर। हेलो सर, वो कुछ भी बक रहा है सर। हम ये मैटर आपके पापा को बता दें, वो इस मैटर को सही कर देंगे। ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इसके लिए मैंने पापा की हेल्प ली तो वो मुझे कंपनी चलाने के लायक नहीं समझेंगे। इसे हमें ही संभालना होगा। हम क्या कर सकते हैं? ये टेंडर हमारे हाथ में नहीं है। टेंडर अगर ठीक से पूरा नहीं किया जाए और गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट कर दिया जाए तो फिर क्या होता है? टेंडर वापस लेते हैं और अगली जो अच्छी कंपनी है उसे दे देते हैं। ये प्रोजेक्ट उनके हाथ से कैसे जाएगा वो मैं देख लूंगा, पर ये टेंडर हमें वापस कैसे मिले ये तुम देखना। सभी लोग सर, प्रोजेक्ट का बजट वही है देखकर यही सोच रहे होंगे, क्या इस बजट में प्रोजेक्ट बन पाएगा? हम अगर ठीक से करेंगे तो क्यों नहीं होगा सर? कांग्रेचुलेशन। सर आप तो वेंकट सुब्रमण्यम के बेटे अरुण सुब्रमण्यम हो ना? सर मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया था, याद है आपको? हाँ, ये थैंक यू सर।
इसको देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। क्या आप इसे पहले से जानते हो सर? जानता तो नहीं, लेकिन बचपन से मुझे ऐसे लोकल लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। तू तो बहुत टैलेंटेड है, तो जॉब क्यों नहीं मिल रही है? आजकल सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता ना। ऐसी बात नहीं है बेटा, टैलेंट बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है। सर गवर्नमेंट ने हमें 600 स्क्वायर फीट के घर की इतनी जगह दी है, तो हमें उसी में सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके। हेलो सर, मिस्टर आपकी मणिकम। फाइल कहाँ ओके गई ओके। है? सर लगता है पुष्पा का कॉल है। मॉर्निंग में बर्थडे विश करना भूल गए थे क्या सर? बोलो पुष्पा। क्या जी, सुबह आप मुझे बर्थडे विश किए बिना ही चले गए। आप तो मुझे बिल्कुल। शाम को बात करते हैं। थैंक यू जी। मेरी वाइफ का बर्थडे है, तुझे कैसे पता चला? मैं और पुष्पा जी फेसबुक फ्रेंड हैं सर। फेसबुक फ्रेंड है? यस सर। यस सर। ए, तुमने अभी हाँ क्यों बोला? फेसबुक फ्रेंड है ना सर, इसलिए। अच्छा ये बात है क्या? मैंने क्लैरिटी के लिए पूछा था। ए रुक जाओ, जरा उसको नीचे रखना। अरे वो चॉपर लेकर आओ जरा। ये सब क्या है? खराब ईंटें क्यों भेजे उन्होंने? सर यहाँ ऐसा ही है सर। मतलब? सरकारी प्रोजेक्ट में मटेरियल ऐसे ही क्वालिटी के आते हैं सर। ओए, मटेरियल अच्छा ही होना चाहिए, समझे? पैसे दिए तो इतना खराब मटेरियल कैसे आ सकता है? सर एमएलए वरदराजन के यहाँ से ये मटेरियल्स आते हैं। सरकारी प्रोजेक्ट में सारे मटेरियल्स वही प्रोवाइड करते हैं सर। ये सारे काम उनके देख रेख में ही होता है सर। ओए, तुम यहाँ पर नए हो क्या? सवाल ये नहीं है कि कहाँ से मटेरियल आता है, बल्कि सवाल ये है कि अच्छा मटेरियल क्यों नहीं आता। फ्रॉड कोई और कर रहा है और गाली बेचारे गवर्नमेंट को पड़ रही है। ये सब लेकर जाओ और उनसे कहना कि अच्छे मटेरियल्स दे दे। सर वो काम का क्या? सारा काम रुकवा दो, सर। नए मटेरियल्स आने के बाद ही काम शुरू करो। सर। रोक तो बोला ना। कितनी जिंदगियों से खेलोगे तुम लोग? अगर बिजली कड़कने की वजह से बिल्डिंग गिरी तो क्या करोगे? मुझे स्लम क्लियरेंस बोर्ड जाना है क्योंकि चेक कलेक्ट करना है ना, इसलिए। तो तुम जरा यहाँ पर ध्यान रखना। क्या भाई तुमने हमारा मटेरियल वापस कर दिया? हाँ ऐसा क्यों? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, मटेरियल की क्वालिटी खराब थी ना। खराब था तो फिर चेंज करवा लेते। तुम दूसरी जगह से लोगे, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं नहीं सर, मुझे ऐसा कहा गया था कि आपके सारे मटेरियल्स ऐसे ही होते हैं। हाँ मटेरियल वैसा ही था और वैसा ही रहेगा, इसलिए हम टेंडर लेते हैं और हमारे हिसाब से पूरा करते हैं। तुम हमारे काम के बीच में क्यों आए? सर थोड़ा डिसेंटली बात कीजिए। अगर लो क्वालिटी का मटेरियल यूज करेंगे ना तो छोटे से भूकंप से भी बिल्डिंग गिर जाएगी। कितनी जिंदगी है। जाने दो ने, तमिलनाडु का पॉपुलेशन 2.5 करोड़ था, अब वो 6.5 करोड़ हो गया। अभी पता नहीं लोगों की गिनती कितनी होगी। यही तो तरीका है उन्हें चेक करने का। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता सर। यही पे मार दूंगा तुझे, समझा बेवकूफ? मैं तुझसे अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ और तुम होके चुपचाप वो टेंडर मुझे देके यहाँ से भाग जा, समझा? अरे क्या सर, आपने मुझे इस चश्मे पर और डिसेंट हेयर कट में देख रहे हो तो बुद्धू समझ रहे हो क्या? एक्चुअली मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ सर। मैं भी कसम से कहता हूँ सर, आप मुझसे बुरी तरह से बात कर रहे हो। अगर मैं अपना आपा खो बैठा तो सर आपने सही मटेरियल भेजा तो ओके, नहीं तो मैं मटेरियल बाहर से खरीदूंगा। थैंक यू सर, बाय। ये सारे मटेरियल्स वापस करके उनसे रिफंड मांग लो और फिर अच्छे कंपनी में जाकर क्वालिटी वाले मटेरियल्स लेकर आना, समझे? हेलो बोलो। आपने कहा था कि आप उसके हाथ से टेंडर छीन लोगे,
उसने अभी हमारा मटेरियल वापस क्यों, कर क्या दिया है। हुआ? ऐसा कभी पहले नहीं हुआ सर। अब इसका हम क्या करेंगे सर? क्या करना है ये मुझे पता नहीं। ये है प्लान। वो देखो, बिल्डिंग वहां बनेगी और आप सारे लोग सीमेंट के घर में रहोगे। ये घर है क्या? सर नहीं मतलब तुम्हारा घर है ना? हाँ सर, कुछ हाँ, दिनों के लिए। मतलब तुम एक बड़े कैरी बैग में रहते हो। ग्राउंड फ्लोर में कौन रहता है? हाँ? ऐसे छेड़ो मत, हाँ। मेरा बांधा हुआ पहला घर है सर। ये क्या नया वर्जन यहाँ आ गया? हाय, मैंने ये स्वीट तुम्हारे लिए बनाई है, खा लेना। अच्छा तो डोर डिलीवरी है। ठीक है, अब तुम जाओ, बाद में आना, काम है थोड़ा। अचानक दोनों साइलेंट क्यों हो गए? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब यहाँ बैठे रहते हो। हाँ? उसने मुझे डांटा क्या? नहीं नहीं सर, हैरी पॉटर को। हाँ 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 ओके। हाय। हाय। ओल्ड बोलो। वर्जन। सर आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओगे? सर प्लीज सर। हाँ उनको मैं जरा- बगल वाले रूम में हाँ, वेट सर। करता हूँ। बैठो ना। सब तुम ठीक चल रहा है? अचानक यहाँ पर कैसे? तुम्हें देने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं है। ये लो, ये खाओ, घर का बना हुआ है। किसके घर का बना है खुशबू पता अच्छी है? है। मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा तुमको मिल के जाऊँ। बाय ओके बाय। बाय मिस्टर बिमल। हाँ मैडम बाय। सर आइए ना अब अंदर। कोई और नहीं आएगी ना मिलने के लिए? अरे नहीं सर, प्लीज आइए ना। मैं यहाँ बैठ बैठिए सकता ना हूँ सर प्लीज। ना? ये बताओ, हाँ सर, पहले जो स्वीट लेकर आई थी ना, वो शालिनी है मेरी हाँ, पड़ोसन। हाँ, हाँ। हाँ सर, और अभी जो स्वीट खा कर गई वो तो हमारी अनीता मैडम अनीता है। मैडम तो पता है। हाँ सर। मुझे गलत मत समझना। अरे नहीं सर। वो पहली लड़की वो है या ये दूसरी लड़की वो है या फिर दोनों में से कोई भी वो नहीं सर, है? सर ये आप क्या बोल रहे हो सर? क्यों? मैं उस लड़की में अपनी माँ को देखता हूँ, इसलिए उससे बात करता हूँ सर। क्या सर आप भी? ओह सॉरी सॉरी मिस्टर रघु, बुरा मत मानना। नहीं, मैंने कोई जो बात कुछ देखा वो एक आम आदमी की तरह अरे, रिएक्ट कोई बात नहीं आई एम सर। वेरी सॉरी। इट्स ओके। सर गाड़ी रोकिए। क्या हुआ मिस्टर रघु? एक मिनट, यहाँ पर क्या कुछ तो गलत गलत हो हो रहा रहा है सर। ये क्या हो रहा है? सर ये कॉलम्स को यहाँ नहीं होना चाहिए। ये प्लान देखिए अपना। अच्छा। यहाँ पर तो दिखाओ। 2-3 एक्स्ट्रा कॉलम्स है सर। हाँ मिस्टर रघु। सर ये मेरा प्लान ही नहीं है। मेरा प्लान ऐसा नहीं है। ये मेजरमेंट्स ही गलत है सर। मेरे प्लान में ऐसा ही नहीं। देखिए ना, सारे हाँ। मेजरमेंट्स गलत हो गए। और कितना पैसा लग गया है। कुछ ना कुछ तो गलत हो जाएगा। ऊपर से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। रुको मेरे रुको बॉस शांत मुझ हो पर कितना जाओ। भड़केंगे। इस सब का इंचार्ज जीवन है, हम उससे बात करते हैं। मिस्टर जीवन, ये क्या किया? मेरे सारे 7 डिवीजन के प्लान का गलत काम करवाया। सर आपने जो प्लान दिया उसी पर तो काम कर रहा हूँ। क्या कहा? मैंने दिया हुआ प्लान ये है। ये देखिए, ये लो, ये है देखो, मेरा प्लान। यही है आपने क्या? क्या एग्जीक्यूट करवाया? सर आपने जो प्लान दिया था वो ये नहीं है। प्लान लेकर आ। बोल क्या रहे हैं यार? ये देखो आपका दिया हुआ प्लान। ओए अरे, ये क्या? प्लान सर, ये ये नहीं प्लान है। मेरा नहीं है नहीं, सर। ये मिस्टर नहीं जीवन, है। आप ये क्या मजाक कर रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूँ क्या? सर पहले तो मुझे गलत प्लान देता है, फिर उसके बाद जब पता चलता है कि उसने गलत प्लान दिया तो मुझे नया प्लान देता है। इसीलिए सर एक्सपीरियंस आदमी को यहाँ होना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐसे आदमी के हाथ में देंगे तो यही होगा ना। जीवन, ये इंजीनियर हैं, इज्जत से बात करो वरना एमडी को फोन करना पड़ेगा। मैं एमडी से नहीं डरने वाला, इसे कोई काम नहीं आता। मैं तो यही कहूंगा ना। जीवन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इतना सारा पैसा वेस्ट कर दिया, अब मैं क्या ए, करूंगा? तू खुद वेस्ट करके अब इल्जाम मुझ पे डाल रहा है। पहले जा काम सीख, फिर बात करना। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? इन लोगों चलो। ने इस तरह प्लान बदल दिया। चलो, चलो, मतलब चलो। जरूर कुछ गड़बड़ है। लगता है ये लोग फ्रॉड करने के चक्कर में हैं। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। 10 डिवीजन है रघु, तुम 10 डिवीजन पर नजर नहीं रख सकते। हमने उस पर भरोसा किया हो। कैसे है मिस्टर रघु? मैंने सुना है कि आप गलत बिल्डिंग बना रहे हैं। अगर एक इंसान अपनी काबिलियत से ज्यादा कुछ करने की कोशिश करे तो उससे वो हो नहीं पाता है। मिस्टर रघु, पहले तुम्हें बीच पर रेत का घर बनाना चाहिए था। उसके बाद तुम्हें खिलौने की दुकान से खिलौने खरीद कर एक बिल्डिंग बनानी चाहिए थी। उसके बाद तुम्हें थिएटर के टॉयलेट, स्कूल टॉयलेट, ये सब छोटे छोटे प्रोजेक्ट उठाने चाहिए थे। लेकिन तुम तो सीधा 300 करोड़ का प्रोजेक्ट ले लोगे तो हम लोग क्या चुप बैठेंगे? अब तुम क्या करोगे? ये सब तोड़कर तुम फिर से बेसमेंट तैयार करोगे क्या? मैं तो ये सब सुन के ही पागल हो रहा हूँ। अगर टाइम पर तुम ये काम खत्म नहीं कर पाए तो क्या होगा? और तुमने क्या कहा था कि हाई क्वालिटी सीमेंट, ईंट, खंबे का ही इस्तेमाल करोगे। एटलीस्ट 30 करोड़ का लॉस होगा। क्यों जीवन? बिल्कुल सर। 170 करोड़ में 30 करोड़ का लॉस उठाओगे तो बाकी के पैसों में काम पूरा हो पाएगा क्या? क्या कहते हो जीवन? मुश्किल है सर। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है ये प्रोजेक्ट 200 करोड़ का है? इसीलिए हमने 400 करोड़ का बजट दिया था। तुम ऐसा सोचते हो कि सब बदल दोगे? हम ये बिजनेस पुश्तों से करते आ रहे हैं और तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे जैसा भिखारी इस खेल में आसानी से घुस जाएगा?
तुम अपने लेवल का काम करो ना। इस प्रोजेक्ट को बना पाना तुम्हारे बस की बात नहीं, इसलिए माफी मांग लो और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, वरना क्या? अबे ऐसे घूर क्या रहा है? बिना किसी टैलेंट या क्वालिफिकेशन के तू सीधा बॉस के चेयर पे बैठ गया और अपने बाप की दौलत की वजह से बिना कभी एक दिन का हार्ड वर्क किए बगैर जब तू इतना घमंडी हो सकता है तो मेरे माँ बाप ने स्कूल में डोनेशन भर के मुझे एलकेजी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक बहुत ही मेहनत करके पढ़ाया। उसके बाद आसान फील्ड छोड़कर मैंने इंजीनियरिंग की फील्ड चुनी और जब वो मुझे नहीं जमा तो मैं फिजिक्स के लिए ट्यूशन, केमिस्ट्री के लिए अलग ट्यूशन, मैथ्स के लिए अलग ट्यूशन, मैं रोड पे एक ट्यूशन से दूसरे ट्यूशन जाता था। उस ट्यूशन की फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मेरे पेरेंट्स बेचारे काम करते थे। पब्लिक एग्जाम में पास होना चाहिए इसलिए रात भर पढ़ाई की है मैंने। मेरी माँ मुझे चाय बना कर देती थी, पापा मुझे जगाते थे और अलार्म बजने पर वो उठाते भी थे। फिर जब मुझे कम मार्क्स आते थे तो टीएमपीसी एग्जाम के 2 महीने तक सारी तैयारी करके उसमें मिला कट ऑफ मार्क्स यूजलेस निकाला तो मेरी माँ के कहने ब्याज पे रखकर इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। फर्स्ट से 4th ईयर तक मैंने सब कुछ क्लियर किया। उसके बाद भी सोसाइटी ने मुझे बेरोजगार बोला, मुझे कोई वैल्यू नहीं देता था। हर जगह जा जाकर मैंने काम मांगने की कोशिश की। 4 साल तक मैं घर में बैठा रहा और बाप के मुंह से हमेशा सुनता रहा था कि कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। ये सुन सुनकर जो खाना मेरे हलक में उतरता था ना वो मुझे पचता नहीं था। फिर उसके बाद मेरे दिन बदल गए। एक पुण्यवान आदमी ने मुझे काम पर रखा और आज तुझ जैसा आदमी मेरा काम मुझसे छीनना चाहता है। और इतनी सारी बातें सहन करने के बाद भी मैं तेरे सामने सीना तान के खड़ा हूं तो मुझ में कितना घमंड हो सकता है ये तू समझ सकता है। हे, मैं तुम्हारे इस बिल्डिंग बनने में इतना नुकसान करवाऊंगा और ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथों से निकलवा दूंगा, फिर उन स्लम वालों के हाथों से तुम्हें पिटवाऊंगा और उसके बाद मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अबे ओए बच्चों, रघु तूने अब तक विलन की तरह ही देखा है ना, हीरो की तरह नहीं देखा। तो अब तू मेरा वो रूप देखेगा। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आपको सब कुछ पता है सर कि आपके बेटे ने गुंडों से हमें पिटवाया। आप गलत समझ रहे हैं, मेरे बेटे ने ऐसा नहीं किया। सर आप एक बड़े इंसान ही, ये सोचकर मैं बात करने आया। आपके बेटे को हमारे लड़कों से माफी मांगनी होगी। ए, किसका बेटा किसके सामने माफी मांगेगा? मैंने कहा ना उसने कुछ नहीं किया। बेटा और बाप दोनों नामर्द हैं। किसको नामर्द बोल रहा है रे? 3rd क्लास। उन गुंडों को मैंने ही तुझे मारने के लिए भेजा था। तू मेरा क्या उखाड़ लेगा बता? भाई यहां 2 बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा चुपचाप रहे। अगर हमारे आदमियों ने सोच लिया तो आप और आपका ऑफिस नहीं बचेगा। सही रास्ते से जाने का सोच रहे हैं, हमें गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर मत कीजिए। प्रेस वालों ने पूछने के बावजूद भी मैंने आपका नाम नहीं बताया। मैं मामला बढ़ाना नहीं चाहता, खत्म करना चाहता हूं। डरा रहा है क्या? ये बहुत बड़ी जगह है, संभल कर बात कर। 200 करोड़ के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को 400 करोड़ रुपए का बजट बनाकर 200 करोड़ रुपए चुरा कर प्रॉपर्टी बनाना, इसमें कौन सा बड़ा? चोरी की प्रॉपर्टी दिमाग से बनाई है मैंने, उसके लिए भी हुनर चाहिए। चोरी करना अभी एक हुनर हो गया है ना? तुझे जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। गेट आउट। जाऊंगा। बेटे को माफी मांगने बोलो। नहीं मांगेगा तो उसे मार के घसीट कर ले जाऊंगा। What the f- मेरे बेटे को मारेगा? मार के दिखा। मार मार। hey! मैं मारूंगा ये पहले ही बोल रहा था, ऊपर से तू भी बोल रहा है कि इसको मार। इतने लड़कों को तेरे बेटे ने मार दिया, एक लड़का सीरियस है, फिर भी मैं इतना शांति से खड़ा हूं और तू इतनी चर्बी दिखा रहा है मेरे सामने। क्या देख रहा है? तेरे बाप ने मारने बोला, मैंने मारा। ये मैं पहले नहीं कर सकता था, लेकिन तू बड़ा इंसान है, शरीफ जैसा बर्ताव करेगा सोचा था। मेरी माँ ने किसी पर भी हाथ उठाने से मुझे मना किया है। अगर मेरी माँ आज के दिन में जिंदा होती ना, तो वो बिना सोचे समझे तुम लोगों को चप्पल से मारती। जो लड़का सीरियस है उसकी जान को कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा भगवान से प्रार्थना कर, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया ना तो भगवान भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तूने मेरे सामने ही मेरे बेटे को मारा। तू अंदर आया, मेरे बेटे पर तूने हाथ उठाया, गुंडागर्दी की। तूने जो किया सब कुछ मेरे सिक्योरिटी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है। तेरे ऊपर केस करूंगा, तुझे अंदर करवा दूंगा। सिर्फ ये नहीं, कोई भी बिल्डिंग जिंदगी में नहीं बना पाएगा तू।
इसका नाम है जैमर। इसे ऑन करते ही आसपास का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करेगा। यह हमारे लड़कों ने बनाया है। यह है HD कैमरा। इसे मैंने ऑन करने के पहले तक, यानी मेरे मारने से पहले तुमने जो जो बातें की हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे बेटे ने जो बातें की हैं, वो सब इसमें रिकॉर्ड हो गई हैं और ट्रांसमीटर के जरिए मेरे लड़कों के पास पहुंच भी चुकी हैं। अगर तुम्हारा बेटा 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में आकर मेरे लड़कों से माफ़ी नहीं मांगेगा ना, तो इसे YouTube पर अपलोड कर दूंगा। सब प्रेस मीडिया को मैं खुद पर्सनली चाक कर ये कॉपी दूंगा। आप अपने बेटे की तरह कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। क्या सर यहाँ के ए, अंदर जाके सोने का ना। नहीं आ रहा है। और ये अगर आपको खून की जरूरत है तो आप 40 ए, तुम लोग ऐसे खेलो मत, रुक जाओ। अरे रुक जाओ। नहीं पिया, ये ज्यादा तकलीफ दे रहा है। आपका नंबर अरे क्यों हाँ, मांगे? कल हम जाए ना नंबर मूवी क्यों देखने। मांग रहे हो? अच्छा चलो नोट डाउन आपका करो। वॉइस सुनाई नहीं देगा इसलिए। थैंक यू। वहाँ कह दे, वरना हमारे लड़के कुछ कर देंगे। अरे मारना गलत है यार। वो थोड़ी यहाँ पे आने वाला है। हाँ। चाहिए बोलिए। सॉरी। आदत बच गया है। डॉक्टर ने बोला वो खतरे से बाहर है। स्टॉप क्राइंग वरुण। उसने आपकी आंखों के सामने मुझे मारा और आप चुपचाप देखते रहे। मुझसे कहते कि जाके सॉरी बोलो, शर्म नहीं आती? मुझे क्यों बोल रहा है? गलती तूने की है। अगर ये मुझे बताया होता तो बात इतनी बड़ी नहीं होती। छे, इतने से कैमरे से मेरी पूरी हिस्ट्री ले गया। उसने वो वीडियो किस किस को देकर रखा है मुझे नहीं पता। अगर वो वीडियो बाहर आ गया तो मेरा नाम, मेरी कंपनी छोड़ दे। सब कुछ बोलकर कोई दूसरा काम कर ले। क्या यहाँ पर आपका बेटा बैठा बैठा रो रहा है और आप है कि कंपनी कंपनी कर रहे हैं? मेरे लिए बेटे और कंपनी में से किसी एक को चुनने का समय आएगा तो मैं कंपनी को चुनूंगा, बेटे को नहीं। क्या बेटी, मिनिस्टर 1 घंटे में आ जाएंगे। ये रघु कहाँ है? तुम आगे जाओ, मैं मंदिर जाकर आता हूँ, ऐसा कहा था उसने। थैंक यू माँ। कार्तिक, रघु को फोन किया? कर दिया भाभी, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। इसी रूट से आएगा ना? यही रूट से आएगा सर। ठीक से पता तो किया है ना? हाँ सर।
मैं तुम सबको 30 सेकंड्स का टाइम देता हूँ। तुम लोगों ने मुझे मारा, इसलिए मुझे और मेरी गाड़ी से माफी मांग कर भाग जाओ, नहीं तो बहुत मारूंगा। बहुत मारूंगा। चलो तक। देखो ये गलत बात है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तुम मुझे कुछ नहीं करोगे, ठीक है? चल शर्ट उतार। सुनो मेरी बात सुनो, मैं आज के बाद तुम्हारे बीच नहीं आऊंगा। तुम जानते हो ना मेरा पिता कौन है? शर्ट निकाल। ये जरा पकड़। ला। क्या प्रॉब्लम है तेरा? हा? तुझे मार के पालना चाहिए था। बोल बेटा, क्या प्रॉब्लम है तेरा? कुछ नहीं। हा? नहीं कुछ नहीं। हाँ, अभी तुझे क्या चाहिए? मुझे हारते हुए देखना चाहता है ना? नहीं। चल मैं हार गया, ओके ना? अब तो तू खुश है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? हमारे बीच और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, आज के बाद नहीं। नहीं है ना? हाँ हाँ? हाँ। ये ले, शर्ट पहन ले, पहन ले। अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो सॉरी। नहीं, सारी गलती मेरी थी, सॉरी। बिल्डिंग ओपनिंग के लिए जा रहा हूँ, आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। अरे चलना है, एंजॉय करेंगे। नहीं। क्या हुआ? हाँ? कहाँ जा रहे हैं? कार। अरे ये क्या पकड़ूं? ए, सीधे बैठना यार। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तुम इसको लेकर क्यों आए भाई? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये अपना ही लड़का है, जरा समझ। हाँ थैंक यू थैंक यू। हाँ थैंक यू। हाँ देखते बात। थैंक यू थैंक यू। क्यों लेट हुए? कहाँ थे? नहीं हुआ, तुम चलो। पापा इसको जानते हो ना? अरुण सुब्रमण्यम।
चलो अंदर जाओ, चलो चलो अंदर चलो। सर नमस्ते सर। हेलो, थैंक यू। कांग्रेट्स रघुवरन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सर नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते, सर। नमस्ते। आइए ना, आइए। नमस्कार नेताजी, नमस्कार 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 भाई। बिल्डिंग बहुत सुपर बना है भाई। ये ओरिजिनल लाया हो कि इसमें भी मिलावट है? अरे मजाक मत करो सर। ये आता सर।